बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और मैंने एक्सरसाइज उसकी 2.1 से लेकर 2.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। अगर जिन बच्चों को ये वीडियो मेरे लेक्चर नहीं मिलते चैप्टर नंबर 2 के, तो आपने मेरे इसी चैनल पे चले जाना है। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर इंटर होके अपना फोल्डर देखना है सेकंड ईयर की मैथ, तो वहाँ से ना आपको चैप्टर नंबर 2 एक तरतीब के साथ मिल जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करो डेरिवेटिव। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले ये जो उनसे फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ई का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। इसी तरह एल एन से मुराद होता है नेचुरल लॉग एक्स, तो एल एन से मुराद क्या है, लॉग है, नेचुरल लॉग है। और ये लॉग की क्या है, एक्स। असल में लॉग के ये साथ है ना जो से लॉग के साथ एक्स है, ये लॉग की बेस है और लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव। ये लॉग की 3 प्रॉपर्टी हैं। ये सवाल को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ये 3 प्रॉपर्टीज़। अगर लॉग के साथ 2 नंबर ज़रब है तो लॉग प्लस करवा देगा, अगर लॉग के साथ 2 नंबर तकसीम है तो लॉग माइनस करवा देगा, अगर लॉग की बेस के ऊपर पावर है तो लॉग पावर उठा के शुरू में ले आएगा। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास पहले ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर, इसी तरह नेचुरल लॉग, और ये एक्स के ऊपर जज़र की कीमत होती है 1/2। जज़र की कीमत 1/2 है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें लॉग की बेस के ऊपर पावर है तो लॉग क्या करेगा इस कवानीन के मुताबिक, तो ये लॉग की बेस के ऊपर पावर पावर शुरू में ले आएगा इस तरह, तो ये पावर क्या आ जाएगी शुरू में, और ये एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग एक्स आ गया। ये लॉग की बेस के ऊपर पावर, लॉग पावर शुरू में ले आएगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, और ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग एक्स का। तो ये 1/2, इसी तरह ब्रैकेट शुरू, 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये 1/2 इसी तरह आ गया। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसी तरह इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव ये नेचुरल लॉग एक्स। इसी तरह पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। अक्सर मैं बेस का डेरिवेटिव नहीं लेता सवालों के अंदर क्योंकि वो 1 नहीं आ जाता। ये देख लें इसका 1 नहीं आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1/2, इसी तरह 1x कैंसिल हो गया तो 1x बच गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और ये नेचुरल लॉग x और ये 2x आ गया, dx कैंसिल हो जाएगा dx के साथ। तो बच्चों यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, तो ये मेरे पास 1/2, इसी तरह मैंने x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस x कैंसल, तो ये 2 शुरू में लिख लेंगे, नेचुरल लॉग x को बाद में लिख देंगे। तो बच्चे ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर 2 है y मसावी एक्स जज़र नेचुरल लॉग एक्स का, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx,
और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों क्योंकि जज़र की कीमत 1/2 है तो ये x इसी तरह आ गया, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम हो गया, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है नेचुरल लॉग x, और ये प्लस आ गया और ये नेचुरल लॉग x आ गया, dx के साथ कैंसल, ये x आ गया और ये ओवर 2 आ गया, और ये नेचुरल लॉग x, इस पावर का जब एलसीएम लेंगे ना तो ये माइनस का 1/2 आएगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या x का फिर डेरिवेटिव, और ये नेचुरल लॉग x आ गया, और ये पावर नेगेटिव की है नीचे आ गया, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, ऊपर जज़र आ जाएगा 1/2। जब ये पावर नीचे आके पॉजिटिव की होगी तो ऊपर क्या आ जाएगा जज़र, क्योंकि 1/2 का मतलब जज़र ही होता है, और ये साथ आ गया 1 ओवर एक्स, डी एक्स कैंसल प्लस नेचुरल लॉग एक्स। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। मज़ीद इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ क्या ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ऊपर बच गया 1 2 और नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग x। मज़ीद इसका क्या ले सकते हैं एलसीएम, एलसीएम बन गया 2 और नेचुरल लॉग x, ये कैंसिल 1 आ गया। जब भी दो अंडर रूट आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर, इस तरह। तो बच्चे हमारे पास आंसर आ गया मसावी 1 प्लस, बच्चों क्योंकि एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब, तो जब दो अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंडर रूट का होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 नेचुरल लॉग एक्स ओवर नेचुरल लॉग एक्स का जज़र, ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस आपने, क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है। जोज़ नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये y मसावी x नीचे है नेचुरल लॉग x, और ये शॉर्ट के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, और इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स नेचुरल लॉग एक्स। तो बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो कौन सा रूल लगेगा कोशेंट रूल, वो मैंने कोशेंट रूल आपको समझाया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर, इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स इसी तरह आ गया, डी एक्स के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स का फिर डेरिवेटिव, ये ओवर आ गया नेचुरल लॉग एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर, ये नेचुरल लॉग एक्स माइनस ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल, डी एक्स के साथ कैंसिल होके 1 आ गया ओवर नेचुरल लॉग एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये जोज़ नंबर 3 था। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 4, y मसावी एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये y इसी तरह आ गया मसावी x के, इसको ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस वैल्यू को, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये देख लें लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं तकसीम, लॉग माइनस करवा देगा लॉग, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी क्यों इस्तेमाल करते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता लॉग के साथ 2 नंबर तकसीम है तो लॉग क्या करवा देगा माइनस करवा देगा इस तरह।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है, तो y मसावी एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है और नेचुरल लॉग x आ गया और ये आ गया y। एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग x आ गया। एक्स स्क्वायर को 0 के साथ ज़रब किया तो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी। अब इसके ऊपर हमने रूल लगाना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरफ भी लगा देंगे d/dx माइनस कॉन्स्ट बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव, ये माइनस इसी तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये माइनस इसी तरह आ गया। एक्स स्क्वायर लॉग का डेरिवेटिव 1/बेस, बेस का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा और ये माइनस आ गया, एक एक्स कैंसिल तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा प्लस नेचुरल लॉग एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, x कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर एक एक्स कैंसिल 1 आ गया और ये x कैंसिल 2 शुरू में लिख देंगे और नेचुरल लॉग x। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर जोज नंबर 4 का। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह बच्चों हम जोज नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने। जोज नंबर 5 है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से। नेचुरल लॉग जज़र एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पहले इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये नेचुरल लॉग इसी तरह एक्स का स्क्वायर -1 एक्स का स्क्वायर +1 और इस जज़र की कीमत 1/2। तो बच्चों ये वाला कानून लगा देंगे, ये देख लें लॉग की बेस के ऊपर पावर है तो लॉग पावर शुरू में ले आएगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये y इसी तरह लॉग की बेस के ऊपर पावर तो लॉग पावर शुरू में ले आएगा, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 और ये y इसी तरह और ये 1/2 भी इसी तरह। अब लॉग के साथ दो नंबर क्या हो रहे हैं, तकसीम, तो लॉग माइनस करवा देगा, ये वाला कवानीन लगा देंगे। तो बच्चों लॉग के साथ दो नंबर तकसीम है तो लॉग क्या करवाएगा, माइनस करवा देगा इस तरह। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, ये 1/2 बाहर आ गया, d/dx नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर +1 का -1 का डेरिवेटिव माइनस d/dx नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो ये dy/dx इसी तरह, 1/2 भी इसी तरह, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव इस तरह, ये माइनस आ गया, लॉग का डेरिवेटिव 1/बेस फिर बेस का डेरिवेटिव। बच्चों ये लॉग की बेस है, 1/बेस फिर बेस का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे मेरे पास ये dy/dx मसावी 1/2 और ये हमारे पास आ गया 1/x स्क्वायर -1। तो x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगा देंगे इसके ऊपर। तो क्या था पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर शुरू में पावर में से एक कम, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसके ऊपर पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू में पावर में से कम, बेस का लेंगे 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस आ गई बच्चों, ये माइनस आ गई। तो 1/x स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये dy/dx मसावी 1/2 और यहाँ पर क्या बचेगा 2x ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 और ये माइनस आ गया, ये आ गया 2x ओवर एक्स स्क्वायर +1। तो ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे
ऊपर से क्या आ जाएगा 2x कॉमन, और ये नीचे वाला 2 आ गया, यहाँ पर बचेगा 1/x² -1/(-1/x² +1। तो ये 2:2 के साथ कैंसिल। जो वीक स्टूडेंट है ना वो यहाँ तक ही करें, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो उसको मज़ीद फिर हल कर लें, dy सिंप्लीफिकेशन कर लें इसकी। तो ये x इसी तरह, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा x² -1 इंटू x² +1। तो बच्चों एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, तो ये वैल्यू कैंसल, तो x² +1 आ गया, ये दरमियान वाला माइनस आ गया, ये फैक्टर कैंसल, ये वाला फैक्टर 1 के साथ ज़रब के अंदर आ गया इस तरह, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे ये dy/dx मसावी ये x आ गया, ये देख ले माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, ये फार्मूला किया हुआ है ना, a² - b² होता है a - b इंटू a + b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b। तो ये नीचे वाली वैल्यू ना हमारी इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये आ गया ऊपर x² +1, ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस का x² प्लस का 1 ओवर a का स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, dy/dx, ये x इसी तरह, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, 1 + 1 2 आ गया ओवर x की 2 बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब 2 दूनी 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, x को ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, तो ये आ गया 2x ओवर x की 4 - 1। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये जोज़ नंबर 5 था। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने, क्योंकि मेरी वीडियो इसीलिए लेंथिंग हो जाती है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को वाज़ेह करके समझाना होता है। तो बच्चे हमारे पास जोज़ नंबर 6 है, y मसावी नेचुरल लॉग x प्लस x का स्क्वायर +1 और ऊपर क्या है जज़र। तवज्जो करनी है। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, नेचुरल लॉग x प्लस x² +1 और ऊपर जज़र। तो बच्चों ये लॉग की बेस है, तो फिर लॉग का डेरिवेटिव लग जाएगा 1 ओवर बेस इस तरह, फिर बेस का डेरिवेटिव है, बेस क्या हमारे पास x प्लस x² +1 का जज़र। तो बच्चों ये हमारे पास 1 ओवर x प्लस सम रूल लगा देंगे, इसका लहदा x का लहदा से डेरिवेटिव d/dx x² +1 की पावर 1/2, जज़र की कीमत 1/2 का अलहदा से जज़र। तो बच्चों ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया, x प्लस x का स्क्वायर +1 dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास x² +1 है, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों हमारे पास 1 ओवर x प्लस x² +1 का जज़र, और ये आ गई हमारे पास ब्रैकेट, और ये आ गया 1 + 1/2 और ये x² +1। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे ना, मैं बता देता हूँ 1/2 - 1, इस पावर का एलसीएम ले लेना है आपने। ये 2 आ गया एलसीएम, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये 2 1 के साथ ज़रब, तो ये माइनस का 1/2 आ गया, तो ये माइनस का 1/2। तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है, ये 1 इसी तरह, ये x भी इसी तरह, और x² +1 का जज़र भी इसी तरह, 1 प्लस ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या होगी पॉजिटिव की, ऊपर जज़र आ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 1 ओवर x प्लस x² +1, और ये आ गया 1 प्लस x ओवर x² +1 का जज़र। अब आपने ना इसका एलसीएम ले लेना है,
1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी, ये इसके साथ ज़रब में आ जाएगा इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा एक्स। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर भी प्लस का एक्स है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स है, ये वैल्यू भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो ये वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, डिवाइड, तो कैंसिल हो गया, नीचे आ गया हमारे पास 1, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। मेरी तो यही कोशिश है अभी आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको BS मैथ के अंदर मसला ना बने, क्योंकि यही चीज़ें आपकी आगे चलनी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये जोज नंबर 7 है, y मसावी नेचुरल लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तवज्जो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, नेचुरल लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लॉग का ये लॉग की बेस है, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, इस तरह। तो बच्चों लॉग का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1 इसी तरह आ गया, ये आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 9 का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 कॉन्स्टेंट है, 0 आ गया, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा -2x, वो ऊपर लिख लेंगे, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई है। यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x, ये -2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 2x आ गया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 7। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज नंबर 8, y मसावी e की पावर -2x और साइन 2x। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, किसके रेस्पेक्ट आएगा डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, e की पावर -2x और साइन 2x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दो फंक्शन क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिर हमने कौन सा रूल लगाना था, प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, तो e की पावर -2x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एंगल, उसी तरह फिर एंगल का डेरिवेटिव। ये मैंने फार्मूले आप लोगों को समझाए हुए 2.5 के अंदर, साइन का डेरिवेटिव कोज, जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल आ जाएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव, और ये आ गया साइन 2x, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव, वो लिखा हुआ फार्मूला इसका, पावर का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास e की पावर -2x और कॉज 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, प्लस साइन 2x, e की पावर -2x, x का 1 आ गया तो आ गया -2। तो बच्चों यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ गया और e की पावर -2x कॉमन आ गया, तो ये 2 भी कैंसिल, e की पावर -2x भी कैंसिल, क्या बचेगा, कॉज 2x, क्योंकि कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है, ये कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है, ये बात आपने याद रख लेनी है। 2 के साथ कैंसिल और e की पावर -2x भी कैंसिल, तो बचेगा माइनस, ये माइनस शुरू में आ गया, और साइन
2x आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर जोज नंबर 8 का। तवज्जो करनी है, नेक्स्ट हम करेंगे। आपने वीडियो के साथ है ना जुड़े रहना है, मैंने एक एक जोज आप लोगों को करवाया है। तो जो मेरे पास जोज नंबर 9 है, y मसावी e की पावर -x और x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। तो e की पावर -x और x की पावर क्यूब और 2x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो ये e की पावर -x। इसी तरह यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? सम रूल। और सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे इस तरह। ये प्लस आ गया और ये वैल्यू इसी तरह x की क्यूब और 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है? -x। तो ये e की पावर -x पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम बेस का 1 आ गया, ये 2 इसी तरह इसके ऊपर भी पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम बेस का 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, ये प्लस आ गया और x की पावर क्यूब और 2x स्क्वायर प्लस 1 और e की पावर -x और x का डेरिवेटिव -1 आ गया। तो बच्चे मेरे पास e की पावर -x और ये 3x स्क्वायर 2 × 2 4x आ गया और ये हमारे पास प्लस x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये e की पावर -x और -1। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? e की पावर -x। e की पावर -x मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3x स्क्वायर 4x। तो ये e की पावर -x तो मैंने कॉमन ले लिया। इस -1 को ना इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस -1 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो -x की क्यूब -2x स्क्वायर -1। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया e की पावर -x और ये 3x स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर है तो हमारे पास बचेगा 1x स्क्वायर और इसके बाद आ गया -x की क्यूब और इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस का 4x और ये आ गया -1। ये था 3x स्क्वायर, ये था माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का 1x स्क्वायर बच गया और ये माइनस का 3x की क्यूब इसी तरह और ये 4x भी इसी तरह और ये -1 भी इसी तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 9। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने। जोज नंबर 10 है y मसावी x और e की पावर साइन x। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। x e की पावर साइन x का डेरिवेटिव। दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। 2.3 एक्सरसाइज के अंदर मैंने समझाया हुआ है। तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है, ये x इसी तरह e फंक्शन वैसे का वैसे फिर पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर क्या? साइन x का डेरिवेटिव। ये प्लस आ गया e की पावर साइन x, dx के साथ कैंसल तो ये x आ गया e की पावर साइन x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज x। एंगल का लेंगे ना dx के साथ कैंसिल होके 1 नहीं आ जाएगा
और ये आ गया प्लस ई की पावर साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, ई की पावर साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो ये ई की पावर साइन एक्स कैंसिल, क्या बचेगा एक्स और क्या बचेगा कॉज एक्स, और ई की पावर साइन एक्स कैंसिल तो +1 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 10। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर करेंगे 11। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों जोज़ नंबर 11 है और ये y मसावी 5e की पावर 3x माइनस 4। तो बच्चों इसका जो था जोज़ नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2 का, और जोज़ नंबर 13 और जोज़ नंबर 14, ये 3 जोज़ लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी, ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा। ये 3 जोज़ तवज्जो करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा दिया d/dx और इस तरफ भी लगा दिया d/dx। 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, e की पावर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव। तो बच्चों dy/dx 5, इसी तरह e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर क्या हमारे पास 3x माइनस 4, तवज्जो करनी है। ये 5 इसी तरह e की पावर 3x माइनस 4, इसी तरह ये 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव फिर 4 का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास 5 e की पावर 3x माइनस 4 और ये 3 आ गया, dx कैंसल और 4 का डेरिवेटिव 0। तो इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 15 आ गया और e की पावर 3x माइनस 4। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों इसका जो सा जोज़ नंबर 12 और 13 और 14 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा आप लोगों को। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।